Good morning, students. Here is Ezekiel Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, light, reflection and refraction. ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो चैप्टर है अपने लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है तो अपन देखते हैं। तो अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी जो यूनिट नंबर 3 है, दैट इज नेचुरल फिनोमिना, उसमें अपने पास दो चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? एक है अपने पास चैप्टर नंबर 10 और एक है अपने पास चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 अभी अपन स्टार्ट करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 11 है आपका, वो जो है वो है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अभी 30% कोर्स को क्या कर दिया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से अपना जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से कोई भी चीज रिड्यूस नहीं हुई है। वहीं अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो ये हाफ हो गया है, मतलब जितना चैप्टर था 11 उसका आधा ही बचा है। ठीक है, आधा चैप्टर ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब तो यहाँ पे अब अपने पास क्या होता है कि जो चैप्टर नंबर 11 है इस पे सिर्फ बहुत ही ऐसे कम कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर आपकी मार्किंग रखेगा वो मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स की मार्किंग होगी इसकी। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो पूरी जो अपनी यूनिट आती है वो आती है 12 नंबर्स की। ठीक है, जिसमें 10 और 11 दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो अब ये जो चैप्टर है अपना, ये वेटेज रहेगा एटलीस्ट 8 to 9 नंबर्स का। ठीक है, इतना वेटेज इस चैप्टर का होगा, तो ये अपने लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को, लाइट को। लाइट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, लाइट क्या होता है? लाइट यू समझो एक एनर्जी है जो क्या करती है, अपन को सेंसेशन ऑफ विजन देती है, मतलब अपन को देखने की शक्ति देती है, देखने की पावर देती है, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगर अपन साइंटिफिकली इसे डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है which possesses energy, जिसके पास एनर्जी होती है, and produces sensation of vision, और सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करती है, मतलब अपन को हेल्प करती है कि अपन किसी भी चीज को देख सकें। बिना लाइट के अपने लिए कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी। जैसे अपन एग्जांपल लें, मैं एक डार्क रूम में बैठा हूं जहां पे कोई भी लाइट इंटर नहीं हो रही और रात का टाइम है, तो क्या मैं वहां पे कोई भी चीज देख पाऊंगा जब वहां पे कोई भी लाइट नहीं है? नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक कैंडल को बर्न कर देता हूँ, ठीक है, तो कैंडल फ्लेम जब जलेगी तब अपन को क्या दिखेगा, वहां पे लाइट प्रोड्यूस होगी और उसकी हेल्प से फिर अपन कुछ ऑब्जेक्ट्स को वहां पे देख पाएंगे। ठीक है, तो मतलब लाइट एक ऐसी चीज है जो अपन को किसी भी चीज को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गई अपनी लाइट के बारे में। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट रहती है। ठीक है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट रहती है, जैसे अभी अपन ने बोला कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम के पास खुद की लाइट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वहीं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं रहती है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो अभी मैं ऊपर जो मेरे फैन है, मैं फैन को देख सकता हूँ। ठीक है, अब फैन के पास खुद की तो लाइट नहीं है ना, वो क्या कर रहा है, जो दूसरे सोर्सेज से लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया अपने लिए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। सबसे पहले आता है रे, कि रे क्या होता है। अब लाइट के बारे में अपन को एक चीज ऑलरेडी पता है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कि लाइट जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो रे क्या होता है अभी अपन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट shows the direction of light। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक की बात कर रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी लाइट के डायरेक्शन को बताती है, उसको अपन बोलते हैं रे। नेक्स्ट आता है अपने पास बीम। बीम क्या होता है, अपन बोले बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है बंडल ऑफ रेस। ठीक है, रेस के बंडल को अपन क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एक रे हो गई जो लाइट का डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला,
बंडल है रेस का मतलब रेस कैसी है, बहुत ज्यादा रेस है, ये इस टाइप से क्या होगी, ये बंडल होगी रेस के, रेस बहुत सारी होगी, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। अब इसी में क्या आता है अपने पास, एक आता है पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम का क्या हुआ मतलब कि एक ऐसी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें जो रेस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसमें क्या होती है, रेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये पैरेलल बीम हो गई। इसके बाद एक आता है अपने पास कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी मेरे पास रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बहुत सारी लाइट रेज हैं, ठीक है, ये लाइट रेज हैं, इस तरीके से है ना, सब स्ट्रेट लाइन में, ये सब लाइट रेज है, और ये सब लाइट रे एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। ठीक है, इतना। नेक्स्ट होता है अब अपने पास एक और, दैट इज डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस तरीके की बीम को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो अपन ने कन्वर्जेंट बीम देख लिया, डाइवर्जेंट बीम देख लिया, पैरेलल बीम देख लिया, रे क्या होती है वो सब देख लिया, और लाइट देख लिया। ठीक है, ये चीजें क्या है अपन को आगे चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, अपन को अगर ये चीज समझ में आ गई तो। ठीक है, अब अपना जो मेन टॉपिक है वो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइट अपन ने देख लिया, अब जो पहला टॉपिक है अपना यहाँ पे, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा लाइट के बाद अपन को क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है अपन आज वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से अपना जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन था जो अपन ने देख लिया, अब यहाँ से मेन पार्ट अपन को स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले अपन लिख लेते हैं, है ना। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface in the same medium। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अपन समझते हैं, अपन को समझ में आएगा, मान लीजिए ये कोई एक मेरे पास स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, मिरर मान लीजिए कि मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ, एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई यहाँ पर, ठीक है, सिंगल रे है, इस रे ने यहाँ पर स्ट्राइक किया, कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक किया, यहां पर स्ट्राइक किया, क्या नाम दिया, इसका नाम दे दिया मैंने एन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये लाइट रे आई, इस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया, अब क्या होगा, ये जो लाइट रे है ना ये बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है, ये लाइट रे यहां से आई, इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, और इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस क्या हो गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई। तो इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ अपन को टर्म्स देखना है, वो अपन समझ लेते हैं क्या होता है। तो ये तो हो गया, जो रे अपनी स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, ठीक है, इस रे को अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, कौन सी रे, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे विच इनिशियली स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। ठीक है, जो इनिशियली
स्ट्राइक करती है अपन को, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, ये रे क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई सेम मीडियम में, इस रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये दो टाइप की रे हो गई, पहली हो गई इंसिडेंट रे और एक हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब अपन क्या करते हैं, एक अपन ये जो अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई है, इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इंसिडेंस का पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है रे। अब इस पॉइंट से क्या करता हूं मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि ये अपनी सरफेस है पूरी, इस सरफेस पे इस पॉइंट से, ठीक है, मैंने एक 90 डिग्री की एक लाइन बनाई। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, देखिए यहां से यहां तक ये पूरा कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस 90 डिग्री की जो लाइन रहती है, ठीक है, ये जो रे है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल कहां पे ड्रॉ किया अपन ने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किए, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हो गई अपनी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कितना क्लियर है। सबसे पहले अपन ने एक सरफेस ली, उस पर क्या हुआ, एक रे ने स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जो रे इंसिडेंट हुई उसे बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर ये क्या हुआ, किसी उसी मीडियम में क्या हो गया, वो बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई, तो इस रे को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई थी, और इस सरफेस पे अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ की। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे अपन ने एक रे ड्रॉ की, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं एन एन डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एन एन डैश अपनी क्या है, नॉर्मल है। इतना क्लियर है। अब अपने पास यहाँ पे दो एंगल बन गए, कौन कौन से, एक एंगल तो मेरे पास ये बना। ठीक है, ये एंगल कौन सा है, इसे बोलते हैं अपन एंगल आई। होता क्या है, ये किसके बीच में एंगल है, एंगल है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल कौन सा एंगल, जो अपना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। ठीक है, पहले कौन सा लिया था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो इसे बोला अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दो एंगल मिल गया अपन को। पहला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal to the point of incidence is called angle of incidence. ठीक है, फिर कौन सा है, the angle between reflected ray and normal to the point of incidence is called angle of reflection. दो एंगल मिल गए। ठीक है, तो ये अपन ने सब टर्मिनोलॉजी जो होती है इसकी अपन ने सीख ली। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड अपने पास लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो अपन उसके लॉज देखते हैं ना, तो ये आप नोट कर लेना। और जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन बताई आपको कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी चीजें आप क्या करें, पॉइंट में, नोट्स में ये क्या करते हैं, नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब अपन को देखना है इसी से रिलेटेड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ अपन को लॉस देखना है, कौन कौन से लॉस होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो दो लॉस होते हैं अपने पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन के। ठीक है,
क्या होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा था कि ये सरफेस थी मेरी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक नॉर्मल ड्रॉ की थी, ठीक है। ये जो एंगल था ये क्या था अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये था अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो पहला जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जैसे ये अपनी स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो ही अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अपनी डिफ्यूज सरफेस भी रहती है, ऐसी कर्व सरफेस भी, तो भी वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल अपन किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से अपन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इस पॉइंट पे अपन 90 डिग्री का एंगल कैसा बनेगा, इस तरीके से बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो भले सरफेस कैसी भी हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपना पहला लॉ हो गया, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है अपन को, इंसिडेंट रे reflected ray and normal to the point of incidence all lie in the same प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे की बात करें, रिफ्लेक्टेड रे की बात करें या नॉर्मल की बात करें, ये सभी क्या होती है, सेम प्लेन में लाई करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे आके वो रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया अपने पास जिस पे इंसिडेंट रे, यहीं से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इसी पे क्या होगा, अपना नॉर्मल होगा, तो ये सभी क्या होगा, एक ही प्लेन पर होगी, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल होगी, वो सब एक ही प्लेन पर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिए। आज अपन ने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा लाइट का, कि लाइट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, जैसे रे क्या होता है, बीम क्या होता है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, वो सब चीजें देखी। उसके बाद अपन ने रिफ्लेक्शन का अपना जो टॉपिक था वो अपन ने स्टार्ट किया। उसके बाद अपन ने इसी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिए। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है जो अभी तक पढ़ा है, तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता देना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी क्या कर दूंगा, आपका क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।